विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बोफुरिन किल गैंग को हरा देते हैं और साकुरा नागाटो से पूछता है कि उसे अंजाई की मदद क्यों नहीं चाहिए, जिस पर नागाटो बताता है कि वो और अंजाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल ग्रेजुएट करने के एक दिन बाद ही वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। वो उसके पैसे भी चुरा लेते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। अब पहले तो नागाटो चुपचाप यहाँ से निकल जाने की सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसकी जगह पर अंजाई होता तो वो जरूर उस बच्चे की मदद करता, क्योंकि एक बार उसने नागातो को भी बचाया था। अब नागातो भी चिल्ला कर कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो सब मिलकर नागातो की भी पिटाई कर देते हैं और उसके पैसे भी चुरा लेते हैं। लेकिन तभी किल गैंग का एक मेंबर यहाँ पर आ जाता है और वो उन सब लड़के की धुलाई कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि नातोरी था। वो बच्चा नागातो को थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है और नागातो नातोरी की तरफ देखकर सोचता है कि ये लड़का कितना कमाल का है, काश मैं भी इसके जितना अच्छा फाइटर होता, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। तभी नातोरी उससे कहता है कि तुम तो बहुत कमाल के हो, इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी किसी और के लिए। मुझे तो तुम जैसे लोगों की ही तलाश थी, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? इसके बाद नातोरी नागातो को अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ उसे कई सारे किल मेंबर्स दिखाई देते हैं। नातोरी उसका स्वागत करता है और कहता है कि वो यहाँ का लीडर है। तभी नागाटो देखता है कि कागा एक दूसरे मेंबर को मार रहा था, क्योंकि वो टीम छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये देख नागाटो नातोरी से कहता है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए, ये तो गलत बात है। इतने में नातोरी भी नागाटो को एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम लोग दिल के बहुत अच्छे होते हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना भी उतना ही आसान होता है। उसके जैसे कमजोर लोग जब एक बार यहाँ आते हैं तो कभी भी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ ताकत और डर का ही राज चलता है। किल में तुम्हारा स्वागत है। अब इतना कहकर वो गेट बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग नागाटो को मजबूर करते हैं कि वो कहीं से भी उन्हें पैसे ला कर दे। जैसे 3 दिन में 50,000 येन। वो धीरे धीरे पैसे बढ़ाते गए और जब नागाटो टाइम पर पैसे नहीं ला पाता था तब उसकी पिटाई करते थे। हर 1000 येन के बदले में उसे एक मुक्का खाना पड़ता था, यानी 50,000 के 50 मुक्के। इस तरह से नागातो की हालत खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन उसने एक लड़की का पर्स भी चुराया था। ये सब सुनकर अंजाई नागातो को सॉरी बोलता है, क्योंकि अगर वो ताकतवर होता तो उसी दिन उसने नागातो को बचा लिया होता। अब इस पर नागातो कहता है कि तुम गलत हो, अगर तुम उस दिन सबको हरा भी देते तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। मेरे जैसा घटिया काम करने वाला तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। वो हमेशा अंजाई की तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, इसीलिए उसने किल गैंग को ज्वाइन किया था, लेकिन आखिर में वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना बल्कि बेवकूफ बन गया। अब अंजाई ये सब सुनकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम इनके बचपन का एक सीन देखते हैं, जब खेलते हुए नागातो के घुटनों पर चोट लग गई थी। ये देख सूचिया पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर नागातो कहता है कि वो ठीक है और उसे खुशी है कि बाकी दोनों को चोट नहीं लगी। अब इसे याद करते हुए अंजाई कहता है कि तुम हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल थे। जो सो नागातो भी अंजाई को रोते हुए गले लगा लेता है। इसके बाद हम नीरे को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और टाइगर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा रहा था। उसे बताया जाता है कि लड़ाई खत्म हुई और वो लोग वापस घर जा रहे हैं। नीरे ये देख खुश होता है कि सब लोग ठीक है, जिस पर टाइगर कहता है कि सबसे बुरी हालत तो तुम्हारी है। अब नीरे कहता है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूँ, जिस पर टाइगर कहता है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी ट्रेनिंग हो रही है। सुओ अब नीरे के सिर पर एक टपली मारता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम लड़ाई के बीच में क्यों कूद पड़े थे? तभी हमें पता चलता है कि नीरे ही अपने मोबाइल से सीनियर्स को बताया था कि वो लोग कहाँ पर है, इसीलिए सीनियर्स भी उनकी मदद करने आ पाए। नीरे अब देखता है कि साकुरा सबसे पीछे चल रहा था। साकुरा अब भी इस बात पर गुस्सा था कि वो क्लास की कैप्टन होने के बाद भी सिर्फ लीडर पर ही ध्यान दे रहा था, जिस वजह से नीरे भी फालतू में पिट गया। नीरे फिर से उससे कहता है कि साकुरा तुम कमाल के हो, तुम हाल ही में कैप्टन बने हो और तुमने सबको साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साकुरा अब गुस्से में कहता है कि इसमें कमाल क्या है, मैंने कहा था कि मैं अकेले ही उन सबको संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं घंटा कुछ नहीं कर पाया और एक मामूली वीआईपी ने मुझे उलझा कर रख दिया। इसके बाद सीनियर्स को मुझे हेल्प करने आना पड़ा। तुम सबकी पिटाई का जिम्मेदार भी मैं हूँ और सारी गलती सिर्फ मेरी है। इस पर अंजाई कहता है कि बकवास बंद करो, मैं अकेला कभी भी नागातो को वापस नहीं ला पाता, चाहे लोग कुछ भी समझे, लेकिन मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ
इसके बाद बाकी लोग कहते हैं कि हम लोग पीटे, इसमें हमारी गलती है, हम सब बहुत गुस्से में है। सुगिस्ता भी सोच रहा होगा कि वो उमियो को क्या जवाब देगा। तभी नीरे बोलता है कि उसे सारा ब्लेम खुद पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त थे। इसके बाद बाकी सब लोग भी साकुरा के पास जाकर उसे समझाने लगते हैं। ये देख साकुरा सोचता है कि ये कैसी फीलिंग है। जब उसने अपने साथियों को पिटते हुए देखा था तब उसका शरीर मानो जम गया था। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो आखिरकार आज उसके साथ ऐसा क्यों होने लगा। अब ये सब देखकर तीनों सीनियर्स बात करने लगते हैं कि जब काजी कैप्टन बना था तब उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे साकुरा की क्लास को अच्छी सीख मिलेगी। काजी अब कहता है कि किलगेन के बारे में जानकारी पता करो, क्योंकि उसे नहीं लगता कि नातोरी जैसा इंसान इतने सारे लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर पाया होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एनोमोटो सभी को उमेमिया के पास लेकर जाता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए। पर उमेमिया तो रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर मजाक मस्ती करने में ही लगा हुआ था। अब सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं और अंजाई उन्हें सब कुछ बता देता है कि आज क्या हुआ था। उसे लग रहा था कि उमेमिया उन्हें डांटेगा, लेकिन उमेमिया कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। फिर वो सबको खाना खाने को बोलता है। जो देख अंजाई पूछता है कि बस इतना ही, मैंने फूरिन को अपने पर्सनल मामले में घसीटा और सीनियर्स को भी वहाँ पर आना पड़ा। जिस पर उमेमिया कहता है कि नागा तो तुम्हारा दोस्त थे, तो फूरिन का तो मदद करना बनता है और सीनियर्स का काम है अपने जूनियर्स का ध्यान रखना। नागा तो फिर भी इनसे माफी मांगता है, तो उमेमिया उसे एक प्लेट पर खाना परोस कर देता है, जिसे खाकर नागातो को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था। ये देख उमेमिया कहता है कि अपने साथियों के साथ बैठकर खाने से अलग ही स्वाद आता है। तुमने जो कुछ भी किया उसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें जिंदगी भर इसी बोझ के साथ जीना पड़ेगा। फ्यूचर में तुम्हें कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, तभी तुम्हें यही स्वाद याद दिलाएगा कि तुम अकेला नहीं हो। नागातो भी अब उसकी बात समझ जाता है और सभी लोग एक साथ खाना खाने लगते हैं, लेकिन साकुरा नहीं खा रहा था। तो उमेमिया पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर साकुरा कुछ नहीं बोलता, लेकिन नीरे बताने लगता है कि लड़ाई में हम सबकी पिटाई हुई और साकुरा इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। ये सुन साकुरा कहता है कि वो बस खुद पर गुस्सा है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन लड़ाई के समय उसका शरीर ठीक से हिल नहीं रहा था। इस पर उमेमिया कहता है कि अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखने के बाद तुम्हारा शरीर जाम हो गया था, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि तुम अपने साथियों को पसंद करते हो। अब ये सुन साकुरा शर्मा जाता है और गुस्से में खड़ा होने लगता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद सभी लोग खाना खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया हिरागी से पूछता है कि उसे साकुरा के बारे में क्या लगता है। तो हिरागी भी कहता है कि वही जो तुम्हें लगता है, कि साकुरा को अपने दोस्तों की बहुत चिंता है और वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। अब वो शॉप ओनर फिर से इन दोनों को खाने के लिए अंदर बुलाने लगता है, क्योंकि उसने एक नया आइटम बनाया था। उमेमिया भी वापस खाने अंदर चला जाता है। इसके बाद हम साकुरा, अंजाई और नागातो को एक प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहां ये लोग शुचिया का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर आ जाती है और आते ही वो नागातो को मारने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम दोनों कितना पिट गए हो। वो रोते हुए उसका वेलकम करती है और तीनों फिर से वापस आ जाते हैं। साकुरा भी अब यहाँ से जाने लगता है, तो शुचिया कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, जिस पर साकुरा उसे अपना नाम बताता है और वो उसका शुक्रिया करती है। जो सुन साकुरा फिर से शर्मा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है और उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो बस अपना प्रॉमिस को पूरा किया है। दूसरी तरफ हम किल गैंग के अड्डे को देखते हैं, जहाँ सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक लड़का उठ खड़ा होता है और कहता है कि उसे पहले ही पता था कि फूरिन और किल गैंग के बीच लड़ाई होने वाली है और वो तो यहाँ पर सिर्फ लड़ाई देखने आया था। ये किल गैंग वाले इन गधों से कैसे हार सकते हैं, जबकि फूरिन तो अब काफी कमजोर बन गया है और वो लोग तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही थे। खैर जो भी हो, अब किल गैंग का खात्मा हो चुका है। ये कितनी शर्म की बात है, इसमें कितने सारे मेंबर्स थे, लेकिन इनका लीडर अपनी मनमानी करता था, जिससे उसकी टीम अंदर से सड़ रही थी। मैं खुद भी उसे खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन फिर ये सब हो गया। अब वो किल गैंग की जैकेट को उतार फेंक देता है और कहता है कि तुमने मेरा अच्छा टाइम पास करवाया। और हम देखते हैं कि इस लड़के के हाथ में फ्रैंक नाम का टैटू बना हुआ था। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।